नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। बने रहिएगा अंत तक और इस वीडियो को देखने के बाद आपको फार्मूलों को रटना नहीं पड़ेगा। आइए सिखाता हूँ इन फार्मूलों को आपको। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है पहले वो जान लो आप। ठीक है, जिसमें 3 कोण होंगे और एक कोण होता है इसमें समकोण जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ए बी सी। ठीक, यदि यह कोण थीटा हो तो कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं और लंब के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण के सामने की भुजा को आधार कहते हैं। ठीक है, कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, लंब के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण के सामने की भुजा को आधार कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है और इसे हाइपोटेनस कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें आपके 6 प्रकार के फार्मूले में आपको पढ़ाने वाला हूं, 6 टाइप के। तो पहला टाइप देखिए, टाइप फर्स्ट। ठीक, तो आपको ये ट्रिक याद रखना, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, इस फार्मूले को यदि आप याद रखते हैं तो फर्स्ट टाइप का फार्मूला आसानी से निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो देखना जो ये पहला वाला होता है लंब बटे कर्ण, देखिए ये मैंने लिखा है लंब कर्ण और आधार, यही है। ठीक है, तो साइन थीटा यदि इस कोण में लगाते हैं आप, ठीक है, इस एंगल में साइन लगाते हैं, साइन का फार्मूला, तो ये पहला वाला जो फार्मूला होता है वो साइन का होता है। ठीक, दूसरा होता है जो आधार बटे कर्ण, इसको हम कहते हैं कॉस थीटा। ठीक, और लंब बटे आधार को हम कहते हैं टैन थीटा। ठीक, अब उल्टा चलते हैं, आधार बटे लंब को हम कहते हैं कॉट थीटा और कर्ण बटे आधार को हम कहते हैं सेक थीटा और कर्ण बटे लंब को हम कहते हैं कोसेक थीटा। बस इस फार्मूले को यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या है इसमें ए बी और कर्ण क्या है देखना, कर्ण है ए सी। ठीक है, तो यह साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसी तरह कास थीटा निकालिए आप, तो कास थीटा बराबर होने वाला है आधार बटे कर्ण। तो यहां पे लिखेंगे हम आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या है इसका BC, तो यहां पे लिखेंगे BC, अब बटे कर्ण क्या देखिए AC, तो यहां पे लिख दीजिए AC। तो कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आगे चलिए, टैन थीटा देखिए, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यहां पे लिखेंगे लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब क्या है इसमें देखिए AB और आधार क्या है इसका BC। ठीक है, इसी तरह आगे चलेंगे हम, कॉट थीटा, इसका अपोजिट आइए आप, तो कॉट थीटा बराबर होगा, उल्टा कर दीजिए अब, आधार बटे लंब, यहां पे लिखेंगे हम आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार क्या है BC और लंब क्या है AB, BC बटे क्या हो जाएगा AB। इसी तरह आगे चलिए, कॉट थीटा के बाद आपका है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, यहां पे लिखेंगे हम कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या होता है देखो AC और आधार क्या दिया इसमें BC, ये निकल गया सेक थीटा। और नेक्स्ट है देखिए कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको हमने B से दर्शाया इसमें। ठीक है, आधार है ना, तो आधार को यहाँ पर A से दर्शाया गया है, लंब को L से दर्शाया गया और कर्ण को K से यहाँ पर। ठीक है, तो कर्ण क्या है इसमें AC और लंब क्या है इसमें देखना AB। तो त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, याद रखिएगा त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट। ठीक है, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। तो यह फर्स्ट टाइप का फार्मूला है। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है, आधार बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटा आधार, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। इस तरह आप फार्मूले को भी लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप था।
अब देखिए सेकेंड टाइप के फार्मूले को आप कैसे निकालेंगे। तो दूसरा टाइप देखिए, तो सेकेंड टाइप के फार्मूले को निकालने के लिए आपको एक हेक्सागोनल बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इस तरह षटकोण बनाएंगे, जैसे आप बेंजीन बनाते हैं ना इस तरह बेंजीन, तो उसी तरह इसको आपको बनाना है। तो इस तरह आपको षटकोण बना लेना है एक। ये दूसरा टाइप का फार्मूला आप कैसे निकालेंगे उसको मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए अब इसके कोने को कोने से मिलाना, देखो इसको आप इससे मिला दीजिए, इसको इसके कोने से ऐसे तिर्यक मिलाना आपको, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। तो इसके कोने को कोने से मिलाना इस तरह बना लेंगे। ठीक, अब बनाने के बाद देखिए कैसे लिखना आपको। तो यहां पर आपको लिखना है साइन थीटा, यहां पर लिखना आपको कॉस थीटा, यहां पर लिखना आपको कॉट थीटा, यहां पर आपको लिखना है कोसेक थीटा, यहां पर आपको लिखना है सेक थीटा और यहां पर लिखना आपको टैन थीटा। आपको याद करने के लिए कि जितने भी सी से स्टार्ट है उसको इस साइड लिखना है आपको, दाहिने साइड, और इसके बाद जो बचेंगे इसको राइट साइड, आपको लेफ्ट साइड लिख देना है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, जितने भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं उसको कहाँ लिखना है आपको, राइट साइड में, और इसके बाद जो बचेंगे उसको लेफ्ट साइड में आपको लिख दीजिएगा। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा फार्मूला निकालना। इसका और इसका याद रखिएगा, जिसका भी निकालेंगे उसके आगे के दो अनुपात को कर देंगे, उसका बटा कर देंगे। जैसे हम टैन थीटा का फार्मूला निकाल रहे हैं, तो टैन थीटा बराबर इन दोनों का आप अनुपात कर लीजिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये पहला फार्मूला निकल कर आ गया। इसी तरह आप साइन का निकालेंगे तो आगे के दो त्रिकोणमिति का अनुपात कर लीजिए, फार्मूला का इसका फलन का। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। ठीक, अब कॉस थीटा का निकालिए तो फिर इसके आगे क्या अनुपात कर लीजिए, कॉस थीटा निकालेंगे कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी तरह आप कॉट का निकालिए तो कॉट थीटा बराबर इसका अनुपात कर लीजिए आप, तो कोसेक थीटा अब बटे के सेक थीटा। ठीक, इसी तरह आप कोसेक थीटा का निकालिए तो कोसेक थीटा बराबर, अब इसके आगे के दो अनुपात को कर लीजिए आप, सेक थीटा बटा के टैन थीटा। इसी तरह आप सेक थीटा का मान निकालिए आप, तो सेक थीटा बराबर आगे के दो का अनुपात कर लीजिए, टैन थीटा बटे के साइन थीटा। ठीक है, अब ये तो आपने कैसे चला है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर इसी तरह आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसका नेक्स्ट फार्मूला निकलता आएगा। देखो कैसे, अब हम चलते हैं, एक क्लॉकवाइज चला हमने, क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह अब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे इसमें इस तरह, ठीक है, तो हम कॉस का निकाल रहे हैं, देखते जाओ आप। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, अब इनका अनुपात हो जाएगा, साइन थीटा बटे के टैन थीटा। ठीक, साइन का निकालिए तो साइन थीटा बराबर आगे का दो अनुपात, टैन थीटा बटे के ठीक सेक थीटा, और टैन थीटा का निकालेंगे तो इसका अनुपात सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। ठीक, अब सेक थीटा का मान निकालिए तो अब इसका अपोजिट में चलना, अपोजिट में अब अनुपात करते जाना, कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा। ठीक, अब कोसेक थीटा का निकाल लीजिए आप, तो कोसेक थीटा बराबर इसका अनुपात कर लीजिए, कॉट थीटा अब बटे के कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉट का निकालिए तो कॉट थीटा बराबर इसका अनुपात कर लीजिए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब यदि इसी तरह आप कॉस निकालेंगे तो देखिए मैंने कॉस होना निकाल दिया। तो आप चाहेंगे तो इतना नहीं करना पड़ेगा, बस इससे ही निकाल सकते हो, जो फार्मूला निकल कर आया इससे निकाल सकते हैं। यदि cos थीटा का मान निकालना है तो इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, cos थीटा का मान मिल जाएगा। यदि आपको cot थीटा का मान निकालना है तो काट को इधर पक्षांतर कर दीजिए, साइन को इधर पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, काट को इसके स्थान पर लिखेंगे तो cot थीटा, इसको इसके स्थान पर भेज देंगे तो cos थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, यदि आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं करना चाहते हैं तो बस इसको आपस में इधर पक्षांतर करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि दूसरा टाइप भी आपको समझ में आ गया। अब इसका तीसरा टाइप बताने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
चलिए अब इसका तीसरा टाइप, चलिए अब इसके तीसरे टाइप को देखते हैं, तीसरा टाइप क्या है। तो तीसरा टाइप का फार्मूला देखिए, तो मैंने दो टाइप बता दिया आपको, तीसरा टाइप क्या है। फिर इसी तरह आपको एक हेक्सागोनल बनाना है, ठीक है, इसको आपस में मिला देना, इसके कोने को, इसको कोने को आप मिला दिए। यहां पर पुनः ऐसे लिखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा। इस तरह 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को इस प्रकार लिख लेना है, ठीक है। और यहां पर बीच में आपको 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1। यहां पर बीच में आपको 1 लिख लेना है। अब देखो इसका आप तिर्यक क्या करना है, जो तिर्यक में से जुड़े हैं, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट, ठीक है, जो सीधे लाइन में ऐसे जुड़े हैं तिर्यक में ऐसे सीधे, उसका आपस में गुणा करके बराबर 1 लिख दीजिए। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर किसके लिखना आपको? 1 के, ठीक। इसी तरह इसका तिर्यक ऐसे गुणा कर लीजिए तो कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर किसके हो जाएगा? 1 के, ठीक। इसी तरह इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए आप, तो टैन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर किसके हो जाएगा? 1 के, ठीक। यदि आप यहां से साइन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन थीटा का मान कितना निकल कर आएगा? कोसेक थीटा को इधर पर छांते कर दीजिए तो 1 बटे कितना हो जाएगा? कोसेक थीटा। इससे यदि आप कॉस थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो कॉस थीटा बराबर, इसको उधर पर छांते कर दीजिए, 1 बटा के कितना हो जाएगा? सेक थीटा। और इससे टैन थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो 1 बटे क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, ठीक है। इससे आपको ऐसे जो सामने सामने लिखा है उसका आपस में गुणा करके किसके बराबर लिखना आपको? 1 के बराबर। ये इसका तीसरा टाइप है। अब इसी तरह चौथा, पांचवा और छठवां टाइप भी बता रहा हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब इसके आगे के फार्मूलों को मैं आपको सिखाता हूं। देखिए इसका चौथा टाइप क्या है, तो सबसे पहले आप इसी तरह एक हेक्सागोनल बनाएंगे, ठीक है। जितनी बार आप बनाएंगे उतनी बार आपको ये याद भी होता जाएगा। इसको ऐसे सीधे मिला देंगे, इसको क्रॉस मिला देंगे इस तरह, ठीक है। अब यहां पर आप लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और यहां पर लिखेंगे आप टैन थीटा, ठीक है। तो देखिए इसका जो चौथे प्रकार का है जो फार्मूला, इसको और इसको ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का गुणा करके इसके बराबर लिख देना आपको, ठीक है। तो टैन थीटा गुणे कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा गुणे कॉस थीटा बीच के बराबर होगा, ठीक है। जो मध्य वाला आपका फलन होगा उसके बराबर हो जाएगा, बराबर किसके? साइन थीटा के। इसी तरह आप कास का निकालेंगे तो साइन थीटा, ये किसके मध्य में आ रहा है? साइन थीटा और कॉट थीटा के, तो गुणे कॉट थीटा बराबर किसके? कॉस थीटा के। इसी तरह कॉट थीटा का निकालिए तो कॉस थीटा गुणे कोसेक थीटा, तो कॉस थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर किसके हो जाएगा? कॉट थीटा के, ठीक है। कोसेक थीटा का निकालेंगे तो इसका और इसका गुणा कर लेंगे आपस में, तो हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा और सेक थीटा बराबर किसके हो जाएगा? कोसेक थीटा के। यदि मैं सेक थीटा को निकालूं तो इसका और इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा इस कोसेक थीटा, ठीक है, गुणे टैन थीटा बराबर सेक थीटा के, मतलब मध्य वाले फलन के बराबर होगा। बस आपको इतना याद रखना है। जैसे इसका मैंने इसका गुणा किया तो बीच वाले पद के बराबर, इसी तरह ये बीच में है ना तो इसका और इसका गुणा कर लेंगे, ठीक है, इसका मान निकल जाएगा। अगर इसका मान निकालना तो इसका और इसका गुणा कर लेंगे, इसका मान निकल जाएगा। इसका मान निकालना तो इसके और इसका गुणा कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 प्रकार के आप फार्मूलों का क्या कर लिए? निर्माण कर लिए। यदि आपको टैन थीटा का मान निकालना है, ठीक है, टैन थीटा का, तो टैन थीटा का मान कैसे निकाल लेंगे? देखिए इसका और इसमें गुणा कर लेंगे तो सेक थीटा गुणे के साइन थीटा बराबर किसके? टैन थीटा के। इसका भी मान निकल कर आ गया।
इस प्रकार ये 6 फार्मूले निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो यह है चौथा प्रकार इसका। पांचवा टाइप क्या है उसको भी देख लीजिए आप, टाइप 5। ठीक है, इसी तरह आप एक हेक्सागोनल बनाइए, ऐसे मिलाना आपको। ठीक है, इसको क्रॉस में मिला दीजिए इस तरह। तो यहाँ पे लिखेंगे आप साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, अब क्लॉकवाइज चलना आपको। ठीक है, इस बात पे याद रखना। और सीधे इस तरह देखो, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक सीधा ये हो जाएगा। सीधे चलना आपको स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो साइन का इसमें कास में निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, कास 90 माइनस थीटा। ठीक है, कास 90 माइनस थीटा, ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे आप। ठीक है, इसको लिखना है 90 माइनस थीटा। इसी तरह टेन को निकाल दो, तो टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा के। इसी तरह अब इसको निकाल दो, तो सेक थीटा बराबर कोसेक 90 अंश माइनस थीटा। अब इसका अपोजिट कर लीजिए आप, तो अपोजिट करेंगे तो हमको किसका मान निकल जाएगा, कॉस का, कॉट का और कोसेक का। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर इसके अपोजिट चलेंगे अब। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसको चलो आप, कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा बराबर सेक 90 अंश माइनस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार इसके 90 माइनस थीटा का कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये 5 फार्मूले आपको, 5 टाइप के जो फार्मूले आपको समझ में आ गए। इसका जो 6 टाइप है उसको भी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लो पहले आप। चलिए अब इसके नेक्स्ट टाइप के फार्मूले को मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, इसका छठवां टाइप क्या है, तो सबसे पहले आप इस तरह एक हेक्सागोनल बना लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे सीधे मिलाना, इसको क्रॉस में मिला देना, इसको इसके कोने को कोने से मिलाना, इस बात का रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना आपको साइन थीटा, यहाँ पे लिखना आपको कॉस थीटा, यहाँ पर आपको लिखना है कॉट थीटा, यहाँ पर कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, और बीच में यहाँ पर आपको 1 लिखना है। ठीक है, 1। ठीक है, बीच में क्या लिखना है आपको, 1। अब साइन कॉस में आपको इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना इस तरह। ठीक है, क्लॉकवाइज। फिर एक खाने को छोड़ना है, दूसरे खाने में इसी तरह आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाना है। ठीक, फिर इसी तरह तीसरे खाने को छोड़ना है, चौथे खाने में इसको, मतलब एक खाने को छोड़कर दूसरे खाने में इसको क्लॉकवाइज इस तरह आपको घुमाना है। ठीक, इस तरह देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब लिखना कैसे उसको ध्यान से देखिए। अब साइन देखो कैसे, ये पूछ कैसे घूम रहा है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, आपको इस तरह आपको याद रखना है। पहले क्या है, साइन, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये कैसे घूमते हुआ रहा है, कॉस से, तो प्लस लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब बराबर किसके लिखना आपको, 1 के। ठीक है, अब इसमें देखिए कहां से आ रहा है, 1 से, तो आप लिखेंगे 1 प्लस किस तरह होते हुए जा रहा है, कॉट से, तो लिखेंगे प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। किसकी तरफ जा रहा है, कोसेक की तरफ, तो लिखेंगे बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी तरह इसमें देखिए, ये पूछ किधर से आ रही है, tan से, तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। किससे होते हुए जा रही है, +1। ठीक, किसकी तरफ जा रही है, सेक की तरफ, तो बराबर लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आपका इधर में लिख देता हूं, इस तरह प्राप्त हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे यहां से, तो इसको इधर 75 करेंगे, तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से यदि आप काट की वैल्यू निकालेंगे तो काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, 1 को उधर 75 कर दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, इसी तरह यहां से आप tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 को उधर 75 करेंगे, कितना हो जाएगा, -1। तो त्रिकोणमिति के 6 टाइप के फार्मूलों को मैंने आपको आज समझाया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये 6 टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अब इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप।